दोस्तों झारखंड में इलेक्शन का डेट नजदीक आ चुका है बिल्कुल, क्योंकि कल है 13 नवंबर और कल पहला फेज 1 का इलेक्शन होने वाला है झारखंड में, जहां पर 43 सीट्स पे इलेक्शन होने वाली। झारखंड में टोटल 81 सीट्स है। 13 नवंबर को 43 सीट्स और 20 नवंबर को 38 सीट्स में इलेक्शन होने वाला है और 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि झारखंड में किसकी बनेगी सरकार। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि 43 सीट्स में किस सीट से कौन से पार्टी के कौन से लीडर खड़े हो रहे हैं। मेनली हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस पार्टी की, इंडिया अलायंसेस पार्टी की, साथ ही साथ एक और पार्टी उभर रही है झारखंड में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये तीनों पार्टी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि 43 सीट्स में किस जगह से किस पार्टी के लीडर खड़े हुए हैं जहां पर कल उन्हें वोट मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे बहरागोड़ा से लेकर टोरपा तक। तो दोस्तों मैंने अपने लैपटॉप में लिस्ट बना लिया है कि किस जगह से कौन से पार्टी के लीडर खड़े हो रहे हैं मेनली। तो चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके, फिर आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि आप किस जगह से और किस पार्टी के लिए वोट करने वाले हो। बिल्कुल बताना भाई, कल ही है 13 नवंबर को वोट, और आज मैं नाइट में वीडियो अपलोड कर पाऊँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, सो इसीलिए लेट हो चुका है वीडियो। बहरागोड़ा की बात करें तो यहाँ से मेनली 3 लोग की मैं बात करना चाहता हूँ। दिनेश आनंदा गोस्वामी जो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, समीर कुमार मोहंती जो जेएमएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं सनंद कुमार महतो जो वीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी। हाँ गाइज, बहुजन समाज पार्टी से भी ऐसा देखा गया, बहुत जगह से इस बार इलेक्शन में लीडर खड़े हुए हैं और इस बहरागोड़ा से टोटल 14 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले बार की बात करें, मतलब 2019 की बात करें, तो यहाँ से विधायक थे समीर कुमार मोहंती जेएमएम के। आप बताना कि इस तीनों में से आप किसे वोट करने वाले हो। तो हम लोग बात करते हैं बरही सीट के बारे में, जहां से अरुण साहू कांग्रेस की तरफ से खड़ा हो रहे हैं, मनोज कुमार यादव बीजेपी की तरफ से खड़ा हो रहे हैं, वहीं कृष्ण कुमार यादव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की ओर से खड़ा हो रहे हैं और यहाँ पे 17 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले 2019 में यहाँ पे विधायक उमा शंकर अकेला जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। कमेंट करके बताना कि आप बरही सीट से किसे वोट करने वाले और क्यों वोट करने वाले। क्या इससे जो पहले विधायक थे उन्होंने यहाँ पे काम किया है कि नहीं किया। दोस्तों हम लोग बात करने वाले बड़का गांव सीट से, जो एक हॉट टॉपिक बना हुआ इस टाइम पे, जहां से अंबा प्रसाद कांग्रेस की तरफ से खड़ी है, वहीं रोशन लाल चौधरी बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं और बलेश्वर कुमार जेकेएलएम पार्टी की तरफ से खड़े, और यहाँ से टोटल 26 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वही बात करें 2019 में जो यहाँ से विधायक थे वो अंबा प्रसाद थी। तो क्या लगता है आपको कि अंबा प्रसाद इस बार फिर से चुनाव जीत जाएगी? कमेंट करना जरूर जरूर। अब हम लोग बात करते हैं बरकट्टा सीट के बारे में। यहाँ से अमित कुमार यादव जी खड़े हैं जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं चुनाव, जानकी प्रसाद यादव जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़ रही है, और साथ ही साथ महेंद्र प्रसाद जेएलकेएम पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ से टोटल 20 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम लोग इससे पहले 2019 की बात करें, यहाँ से विधायक थे अमित कुमार यादव जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। इस बार उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है। तो आप कमेंट करके बताना क्या अमित कुमार यादव जी ने काम किया इस 5 साल में कि नहीं किया है। आपका क्या मन है, इस बार किसे वोट करने वाले, ये भी कमेंट करना जरूर से जरूर भाई। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस बार भवनाथपुर सीट के बारे में, जहां से नरेश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से, रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सुधीर कुमार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ पर 17 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात है कि भाई पता है ना, इंडिया अलायंसेस में कौन कौन सी पार्टी शामिल है। आरजेडी है, वहीं फिर जेएमएम है, कांग्रेस है, सीपीआई है। यहाँ से आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है और साथ ही साथ कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। आपस में भिड़न हो रहा है, साफ साफ बात देखा जा रहा है कि दोनों का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि इससे पहले भानु प्रसाद शाही बीजेपी की तरफ से 2019 में विधायक रह चुके हैं। मतलब यहाँ पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है। हम लोग बात करने वाले भवनाथपुर सीट्स के बारे में, जहां से टोटल 17 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मतलब 17 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 2 पार्टी मेन है, आप सबको तो पता है, जेएमएम एक बीजेपी। तो यहाँ से जेएमएम तरफ से आनंद प्रताप देव चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं भानु प्रताप शाही बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं 2019 की बात करें तो भानु प्रताप शाही यहाँ से विधायक थे। तो आप कमेंट करना क्या भवनाथपुर में काम हुआ है इस 5 साल में कि नहीं हुआ है, और ये भी कमेंट करके बताना कि आप इस बार किसे वोट करने वाले, क्या वो जेएमएम की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से। दोस्तों हम लोग बात करते हैं विश्रामपुर सीट के बारे में, जहां से टोटल 17 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पे नरेंद्र प्रसाद सिंह आरजेडी की तरफ से खड़े, रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और वहीं सुधीर कुमार कांग्रेस की तरफ से। और ये हंसने वाली बात है कि आरजेडी, कांग्रेस, साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी और जेएमएम, ये चारों मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस सीट से आरजेडी अपने में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपने में चुनाव लड़ रही है। साफ है कि यहाँ से दोनों का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का फिर से लीडर बन सकते हैं। यहाँ पहले से रामचंद्र चंद्रवंशी एमएलए हैं और ये रह भी सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है। तो आप कमेंट करके बताना कि आप तीनों में से किसे वोट करने वाले हो। हो सके तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन सकता है, क्योंकि हम लोग इसमें 43 सीट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं विष्णुपुर सीट्स के बारे में, जहां से चमरा लिंडा जेएमएम की तरफ से खड़ी हुई है, समीर उरांव बीजेपी की तरफ से खड़े हैं और यशोदा देवी JLKM पार्टी की तरफ से खड़े ही है। यहाँ से टोटल 14 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग 2019 की बात करें तो चमरा लिंडा जो जेएमएम की तरफ से लीडर है वो विधायक रह चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या फिर से चमरा लिंडा चुनाव जीत सकती या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी कमेंट करना कि आपका क्या राय है JLKM पार्टी के बारे में, जयराम महतो का जो पार्टी है उसके बारे में। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं चाईबासा के बारे में। चाईबासा एक झारखंड का फेमस एरिया है। तो यहाँ से गीता बालमुच्चू बीजेपी की तरफ से खड़ी हुई है और दीपक वीरुआ JMM पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं। यहाँ से टोटल 14 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चाईबासा में 2019 में जो वहाँ के विधायक होते दीपा वीरुआ जो JMM की तरफ से, तो आप कमेंट करके बताना 5 साल में कुछ काम हुआ है वहाँ पे कि नहीं हुआ है, सिर्फ हवा में विधायक वहाँ पे निकल गए 5 साल में। तो आप इस बार किसे वहाँ से जिताने वाले ये भी कमेंट करना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं चकद्दरपुर के बारे में, जहाँ से शशि भूषण समत बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहीं पे सुखराम उरांव JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ बसंती पूर्ति JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से टोटल 12 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किसे वोट करने वाले कमेंट करके जरूर बताना। और 2019 में बात करते हैं, यहाँ पे JMM के विधायक थे सुखराम उरांव। तो क्या फिर से सुखराम उरांव यहाँ से सीट अपनी बरकरार रख सकते या फिर नहीं, ये भी कमेंट करना। मेरे को लग रहा है कि इस बार खेला हो सकता है, बीजेपी और आसू पार्टी की सरकार आराम से बना सकती है झारखंड में। हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सीट के बारे में, जो है चतरा सीट। यहाँ से रश्मि प्रकाश RJD की तरफ से चुनाव लड़ रही है, वहीं पे अशोक भारती JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जनार्दन पासवान LGP की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से टोटल 11 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अब LGP आप कहाँ से बोल रहे हो आगे बीच में? तो झारखंड में जो NDA में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से बीजेपी शामिल है, आसू शामिल है, LGP शामिल है और साथ ही साथ JDU पार्टी शामिल है। चारों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो चतरा से पहले RJD के ही विधायक थे सत्यानंद भोक्ता जी, बट वो अब इस बार नहीं लड़ रहे हैं और इस बार RJD की तरफ से रश्मि प्रकाश जी को चुनाव लड़ने का मौका मिला। क्या आप RJD के सपोर्टर हो? क्या आप RJD के विधायक को जिताना चाहते हो? ये कमेंट करना। या फिर आप किसी और पार्टी के विधायक को जिताना चाहते हो, चाहे फिर वो JLKM पार्टी हो। तो हम लोग बात करते हैं छतरपुर सीट के बारे में। यहाँ से मैं 4 व्यक्ति का नाम लेने वाला हूँ जिसकी चांसेस है ज्यादा जीतने की। तो उसमें से पहले विजय कुमार RJD की तरफ से, वहीं राधा कृष्णा किशोरी कांग्रेस की तरफ से। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? दोनों एक साथ सरकार भी बनाना चाहते हैं और दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। तो दोनों का पत्ता साफ हो सकता है आराम से, क्योंकि वोट डिवाइड हो जाएंगे ना। RJD में कुछ वोट चल जाएगा, कुछ कांग्रेस में चल जाएगा। दोनों में से कोई एक लीडर खड़ा होता तो जीतने के चांसेस ज्यादा थे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रीतिराज जो JLKM पार्टी की तरफ से खड़ा हुई और पुष्पा देवी जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ छतरपुर में 14 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ 2019 की बात करें तो पुष्पा देवी जो बीजेपी से विधायक थी छतरपुर की। आप कमेंट करके बताने इस बार किसे वोट देने वाले हो आप। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सीट के बारे में, जो है डाल्टनगंज सीट, जहां पर आलोक कुमार चौरसिया बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं साथ ही कृष्णानंद त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अनिकेत JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से टोटल 23 मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किसे सपोर्ट करने वाले हो? क्या वो आलोक कुमार चौरसिया जी या फिर कृष्णानंद त्रिपाठी जी है? तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि 2019 में आलोक कुमार चौरसिया बीजेपी की तरफ से विधायक रह चुके हैं। 2014 में भी यहाँ से बीजेपी की तरफ से विधायक थे। आप 10 साल में अपना कैलकुलेट कर लेना कि क्या काम हुआ है डाल्टनगंज में कि नहीं हुआ है, फिर जाकर कल वोट करना सोच समझ के। अब हम लोग बात करते हैं गढ़वा सीट के बारे में, जहाँ से मिथिलेश कुमार ठाकुर JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सोनू कुमार यादव JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल 20 मेंबर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें तो मिथिलेश कुमार ठाकुर 2019 में विधायक रह चुके हैं यहाँ से जो JMM की तरफ से। तो आप कमेंट करके बताना इस बार आप किसे वोट करने वाले, क्या फिर से आप मिथिलेश कुमार ठाकुर को जिताना चाहोगे या फिर नहीं, कमेंट करना। अब हम लोग बात करने वाले घाटशिला सीट के बारे में। तो बाबूलाल सोरेन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं रामदास सोरेन JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और रामदास मुर्मू JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से टोटल 12 मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 की बात करें तो यहाँ से विधायक रामदास सोरेन रह चुके हैं। तो आप कमेंट करके बताने कि आपको 5 साल में कोई तरक्की दिखा आपके एरिया में या फिर नहीं। सोच समझ के फिर कल आप वोट करना। बीजेपी को दे सकते हो, JMM को दे सकते हो या फिर आप कोई इंडिपेंडेंट लीडर को भी दे सकते हो, साथ ही साथ JLKM पार्टी को भी दे सकते हो, ये क्योंकि उभरता हुआ झारखंड का न्यू पार्टी है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं गुमला सीट के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट सीट है अपने आप में। गुमला सीट से भूषण तिर्की JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं
सुदर्शन भगत बीजेपी की तरफ से, वहीं निशा कुमारी भगत JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है और टोटल 15 मेंबर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहीं 2019 में यहाँ से JMM के विधायक थे भूषण तिर्की। शिमला वाले भाई बहनों और बड़े लोग, आप कमेंट करके बताना कि आप भूषण तिर्की को फिर से वोट करने वाले, JMM को फिर से वहां से जिताने वाले हो, कमेंट करके बताना। या फिर आप बीजेपी को जिता सकते हो, या JLKM पार्टी को भी वोट दे सकते हो, या फिर किसी इंडिपेंडेंट लीडर को भी वोट दे सकते हो। दोस्तों अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट सीट भी आते रहेंगे। जैसे हटिया सीट तो अजय नाथ सहदेव कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं नवीन जायसवाल बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ अयूब अली JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। टोटल 27 कैंडिडेट यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 2019 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के ही विधायक थे नवीन जायसवाल। तो आप कमेंट करके बताना कि 5 साल में नवीन जायसवाल जी ने कुछ काम किया आपके एरिया में या फिर नहीं किया। हटिया वाले लोग कमेंट करो और फिर से बताओ कि आप किसे इस बार वोट देने वाले हो। तो बात करते हैं हजारीबाग सीट के बारे में। हजारीबाग सीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली बीजेपी का ही विधायक बन रहा है। तो अभी बात करते हैं इस बार किस किस को चुनाव में खड़ा होने का मौका मिला है, क्योंकि 2019 में तो मनीष जायसवाल जी थे जो अभी करेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP है हजारीबाग के। हम लोग बात करें तो प्रदीप प्रसाद बीजेपी की तरफ से इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मुन्ना सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ उदय कुमार मेहता JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और टोटल 23 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आप एक बार फिर से बीजेपी को देखना चाहते हो हजारीबाग में या फिर नहीं। सेनाबाद सीट की बात करें तो यहाँ से टोटल 18 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ कमलेश कुमार सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और संजय कुमार सिंह यादव RJD की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कमलेश कुमार सिंह 2019 में विधायक थे लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं, NCP पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे कमलेश कुमार सिंह, लेकिन इस बार बीजेपी में आ गए। तो क्या आपको लगता है कि कभी इस पार्टी जाना कभी उस पार्टी जाना, वैसे विधायक को जिताना चाहिए? कमेंट करना और इस बार किसे वोट देने वाले हो तो ये भी कमेंट करना। तो हम लोग बात करते हैं ईचागढ़ सीट के बारे में। यहाँ से टोटल 23 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सविता महतो JMM की तरफ से चुनाव लड़ रही है, हरेलाल महतो आसू पार्टी की तरफ से, तरुण महतो JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 की बात करें तो सविता महतो JMM पार्टी से जो बिलोंग करती है वो यहाँ से विधायक रह चुकी है। तो कमेंट करके बताना फिर से एक बार सविता महतो को आप देखना चाहते हो अपने एरिया में कि नहीं। जगन्नाथपुर सीट के बारे में बात करें तो गीता कोड़ा को बीजेपी की तरफ से टिकट मिला, वहीं सोना राम सिंकू को कांग्रेस की तरफ से, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण लगूरी को JLKM पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ। टोटल 8 लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 की बात करें तो सोना राम सिंकू यहाँ से विधायक रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आप कमेंट करके बताना कि आप 5 साल में कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया या फिर हवाबाजी में टाइम पास किए 5 साल में। आप इस बार किसे देखना चाहते हो, क्या वो बीजेपी या फिर JLKM पार्टी है? बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट सीट के बारे में, एक जमशेदपुर ईस्ट और एक जमशेदपुर वेस्ट के बारे में। जमशेदपुर ईस्ट की बात करें तो अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं इस बार कांग्रेस की तरफ से, वहीं पूर्णिमा साहू बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ तरुण कुमार डे JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ टोटल 24 लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम लोग 2019 की बात करें तो सरयू राय यहाँ से विधायक थे। आपको तो याद ही होगा कि 2014 में यहाँ पे बीजेपी और आसू ने सरकार बनाया था। साथ ही साथ जो हमारे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उनको हरा के सरयू राय वहां से इलेक्शन जीते थे। तो आप कमेंट करके बताना कि जमशेदपुर ईस्ट से आप किसे देखना चाहते हो, क्या वो कांग्रेस का लीडर है या फिर बीजेपी या फिर JLKM पार्टी का। अगर हम लोग जमशेदपुर वेस्ट की बात करते हो तो बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और सरयू राय जनता दल यूनाइटेड की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2019 में जमशेदपुर ईस्ट से सरयू राय जीते थे इंडिपेंडेंट लड़के। और यहाँ से टोटल 28 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार देखने वाली बात हो कि अब बन्ना गुप्ता फिर से अपना सीट बचा सकते हैं, क्योंकि 2019 की सरकार में ये मंत्री रह चुके बन्ना गुप्ता। तो आप कमेंट करके बताना कि बन्ना गुप्ता जी ने काम किया इस 5 साल में, आप किसे वोट देने वाले, कि वो सरयू राय या फिर बन्ना गुप्ता जी। अब हम लोग बात करते हैं जुगसलाई सीट के बारे में। यहाँ से मंगल कलांडी JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ रामचंद्र शशीष आसू पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद सवांशी JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो टोटल यहाँ से 12 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं मंगल कलांडी। तो क्या फिर से आप JMM को इस बार यहाँ से देखना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करना। एक और महत्वपूर्ण सीट के बारे में बात करते हैं कांके सीट के बारे में, क्योंकि ये झारखंड ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में फेमस है। तो यहाँ से इस बार डॉक्टर जीतू चरण राम में चुनाव लड़ रहे बीजेपी की तरफ से। सुरेश कुमार बैठिया यहाँ से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ फुलेश्वर बैठिया JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ से 13 मेंबर लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अगर हम लोग 2019 की बात करते हैं तो यहाँ से बीजेपी के विधायक थे अमरी लाल जी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो आप सोच लेना कि आप इस बार किसे जिताने लगे, वो बीजेपी या फिर कांग्रेस है या फिर JLKM पार्टी है। अब हम लोग बात करते हैं खरसवान सीट के बारे में। तो यहाँ से दशरथ गगरे JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनाराम बुद्रा बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ पंडू राम हेबुरु JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ से 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप कमेंट करके बताना आप किसे वोट देने वाले, क्योंकि 2019 में तो यहाँ से JMM के विधायक थे। क्या JMM के विधायक ने यहाँ पे काम किया, ये भी कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट सीट के बारे में बात करते हैं खूंटी सीट के बारे में। पर नीलकांत सिंह मुंडा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे, साथ ही साथ राम सूर्या मुंडा JMM की तरफ से और B अनिल कुमार JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ से 11 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आप कमेंट करके बताना आप इस बार किसे जिताने वाले हो, क्योंकि 2019 में तो यहाँ से नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी की तरफ से चुनाव जीत चुके थे। क्या 5 साल में उन्होंने काम किया है?
और इंपॉर्टेंट सीट आ चुका है कोडरमा सीट, जहां से डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही, साथ सुभाष प्रसाद यादव कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ से 13 लोग खड़े हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताना आप इस बार किसे जिताने वाले। कोडरमा सीट नहीं कंटिन्यूसली बीजेपी का गढ़ रह चुका है, कंटिन्यूसली देखा जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी जीत रही है। तो आप कमेंट करके बताना क्या बीजेपी को आप जिताना चाहोगे, काम किया है बीजेपी ने वहां पे। अब हम लोग बात करते हैं कोलीबिरा सीट के बारे में। यहाँ से नमन बिक्सल कोंगारी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, साथ ही साथ सुजन जोजो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, पुनीत कुमार JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और टोटल यहाँ से करीब 18 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इसे इस बार जिताना चाहोगे, कमेंट करके बताना, क्योंकि 2019 में यहाँ से विधायक कांग्रेस के थे जो है नमन बिक्सल कोंगरी जी, जो फिर से चुनाव एक बार लड़ रहे हैं, जीतने की प्रयास में है। हम लोग लातेहार सीट के बारे में बात करते हैं। प्रकाश राम बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे, साथ ही साथ वैद्यनाथ राम JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे और संतोष कुमार पासवान JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे। टोटल 11 लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे। 2019 की बात करते हैं तो वैद्यनाथ राम JMM पार्टी की तरफ से जो लीडर है वो चुनाव जीते थे और 5 साल उन्होंने वहां पर राज किया, लेकिन वहां पर उन्होंने काम किया कि नहीं किया वो तो आपको कमेंट करके बताना होगा ना। दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सीट के बारे में, लोहरदगा सीट, जहां से नीरो शांति भगत आसू पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। वहीं पे रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है और हमारे 2019 के मंत्री भी थे झारखंड सरकार में, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ किशोर उरांव JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ से 17 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना ना क्या फिर से वहां पे कांग्रेस के पार्टी को जिताना चाहते हो। रामेश्वर उरांव जी ने 5 साल में कुछ काम किया कि वो तो मंत्री थे। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, क्या आप आंसू को इस बार देखना चाहते हो वहां से या फिर JLKM पार्टी को भी देखना चाहते हो। अगर हम लोग बात करते हैं मझगांव सीट के बारे में, तो यहाँ से निरल पूर्ति JMM की तरफ से चुनाव लड़ रही, साथ ही साथ बरकुवार अगराई बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों में कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 2019 में विधायक निरल पूर्ति जी थे, वो फिर से विधायक बन सकते या फिर नहीं बन सकते वो तो मेरे पे डिपेंड नहीं करता, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अब हम लोग मांडर सीट के बारे में बात करते हैं। शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सनी टोप्पो बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ गुना भगत JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ से 17 लोग खड़े हुए इलेक्शन में। तो आप कमेंट करके बताना आप किसे जिताना चाहते हो। क्या वो कांग्रेस की लीडर शिल्पी नेहा तिर्की की वो 2019 में यहाँ से विधायक रह चुकी है, क्या उन्होंने 5 साल में वहाँ कुछ काम किया या फिर नहीं, वो तो आपको पता होगा। हम लोग मनिका सीट के बारे में बात करते हैं। तो रामचंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं हरिकृष्णा सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही साथ बलवंत सिंह JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल 9 लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आप किसे जिताना चाहते हो। क्या वो कांग्रेस के लीडर रामचंद्र सिंह है, क्योंकि 2019 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, क्या उन्होंने 5 साल में कुछ काम किया या फिर नहीं, हो तो आपको पता हो, कमेंट वो भी करना। अगर हम लोग मनोहरपुर सीट के बारे में बात करें तो जगत मांझी यहाँ से JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही साथ दिनेश चंद्र बोपई आसू पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और दिलबर खाका JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से टोटल 12 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 में बात करें तो जोबा मांझी यहाँ से विधायक रह चुकी है, क्योंकि वो JMM की तरफ से चुनाव लड़ी थी उस टाइम और जीती थी। खास तौर पे ये जो सीट है ये JMM के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली देखा जा रहा है कि JMM के लीडर यहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं। तो क्या इस बार JMM के लीडर वहां से जीत सकते हैं या फिर नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता है पर्सनली, तो आप कमेंट करके बताना। अगर हम लोग पाकी सीट के बारे में बात करते हैं, कुशवाहा शशि भूषण मेहता बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं लाल सूरज कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और ओंकार नाथ JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल 14 लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 की बात करते हैं तो कुशवाहा शशि भूषण मेहता बीजेपी की तरफ से जो लीडर है वो ऑलरेडी वहाँ के विधायक रह चुके। 5 साल में उन्होंने क्या काम किया वो तो आप कमेंट करके बताओ, और आप इस बार किसे वोट देने वाले ये भी कमेंट करके बताओ। अगर हम लोग पोटका सीट के बारे में बात करते तो मीरा मुंडा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही है, संजीव सरदार JMM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं भागीरथी हंसदा JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। टोटल यहाँ से 17 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 की बात करें तो यहाँ से संजीव सरदार चुनाव जीता था और 5 साल उन्होंने वहां पे राज किया। क्या उन्होंने वहां पे काम किया 5 साल में, नहीं, ये कमेंट करना। और अब हम लोग बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची के बारे में। रांची से इस बार CP सिंह को फिर से एक बार मौका मिला बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने का। CP सिंह का पूरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह है, जो 2019 में विधायक रह चुके हैं और फिर से उन्हें एक बार मौका मिला है बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने का। साथ ही साथ महुआ माझी JMM की तरफ से चुनाव लड़ रही है और राजकिशोर महतो JLKM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इस बार किसे देखना चाहते हो यहाँ पर, क्या फिर से CP सिंह होंगे या फिर महुआ माझी या फिर JLKM पार्टी के लीडर, कमेंट करके बताना। कि मेरे को यहाँ से ऐसा लग रहा है कि फिर से CP सिंह यहाँ से जीत सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सीट के बारे में, सरायकेला के बारे में। चंपई सोरेन यहाँ से आते हैं। चंपई सोरेन पूरे झारखंड में फेमस हो चुके हैं, क्योंकि इनका यहाँ से अच्छा पकड़ रहा और साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री भी थे झारखंड के कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में थे तब नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो अब JMM में नहीं, अब वो बीजेपी आ चुके और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आप उन्हें फिर से एक बार वोट देना चाहते हो
चंपई सोरेन जी को बीजेपी की तरफ से, गणेश माली जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़ रहे, साथ ही साथ प्रेम मारदी जेएलके पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और टोटल 13 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कमेंट करके बताना आप किसे जिताना चाहते हो वहां से। हम लोग बात करते हैं सिमरिया सीट के बारे में, जहां से टोटल 11 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कुमार उज्जवल बीजेपी की तरफ से, मनोज कुमार चंद्रा जेएमएम पार्टी की तरफ से और जितेंद्र कुमार जेएलके पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना आप इस बार किसे वहां से जिताना चाहते हो। दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिमडेगा सीट के बारे में। यहाँ से भूषण बरा जी चुनाव फिर से लड़ रहे हैं, क्योंकि 2019 में कांग्रेस की तरफ से विधायक रह चुके हैं। फिर से कांग्रेस ने उन्हें एक बार मौका दिया यहाँ से चुनाव लड़ने का। साथ ही साथ सरदानंद बेसेरा जी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सुमन कुल्लू जी जेएलके पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। तो आप कमेंट करके बताना आप इस बार किसे वहां से जिताना चाहते हो। अगर सिसई सीट के बारे में बात करते हो, यहाँ से 15 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ अरुण कुमार उराव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिगा सुसरन होरो जेएमएम पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ सुशील टोपनो जी जेएलके पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना किसे आप इस बार वहां से विधायक देखना चाहते हो। क्या फिर से एक बार आप जेएमएम को मौका दोगे, क्योंकि 2019 में यहाँ से जेएमएम ने जीता था सीट और जिगा सुसरन होरो जी यहाँ से विधायक थी। अगर हम लोग बात करें तमाड़ सीट के बारे में, तो यहाँ से विकास कुमार मुंडा जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 में यहाँ से विकास कुमार मुंडा ही जी चुनाव जीते थे, वो भी जेएमएम की तरफ से, क्योंकि ये हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं। जेएमएम की तरफ में 2019 में आ गए थे, फिर से इन्हें एक बार जेएमएम की तरफ से टिकट मिला है चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही साथ गोपाल कृष्णा पटार जी जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और दयामती मुंडा जी जेएलके पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। तो आप कमेंट करके बताना आप किसे जिताना चाहते हो, क्योंकि यहाँ से 18 लोग टोटल खड़े हुए हैं। दोस्तों हम लोग टोरपा सीट के बारे में बात करते हैं। टोरपा सीट से कोचे मुंडा जी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सुदीप गुड़िया जी जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, विल्सम वेंगरा जी जेएलके पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ से 13 मेंबर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ कोचे मुंडा बीजेपी की तरफ से जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वही 2019 में यहाँ से विधायक थे। तो आप फिर से कमेंट करके बताना आप किसे जिताना चाहते हो। एक इंपॉर्टेंट बात है भाई और बहनों और हमारे बड़े लोग, कि आप जिसे भी वोट देना चाहते हो आप उसे ही वोट देना, बट ये सोच के देना क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा आगे, क्या हमारी मदद करेगा आगे, क्या हमारे एरिया में वो डेवलपमेंट लाएगा या फिर नहीं लाएगा। क्योंकि 5 साल के लिए सरकार बनती है, अगर गलत हाथ में सरकार चली गई तो 5 साल बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरीका से बर्बाद होंगे। क्योंकि झारखंड पीछे जा रहा है, झारखंड को आज बहुत ही ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं अभी भी। आप कमेंट करना कि आप किसे वोट देने वाले हो। में जहां इलेक्शन होने वाले हैं 38 सीट में, उसके भी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तो मैंने एक झारखंड का वीडियो बनाया हो, केस स्टडी बनाया हो कि झारखंड इतना पीछे क्यों है, तो वो जरूर आप वीडियो देखना और इस वीडियो में कमेंट करना आप किसे वोट देने वाले हो। और ये भी कमेंट करके बताना कि आप किसे देखना चाहते हो सरकार में इस बार, क्या वो बीजेपी आसू पार्टी की या फिर कांग्रेस जेएमएम पार्टी की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो और काम करते रहो।